ही बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीट पर अब तीसरे चरण में मतदान होना है और उससे पहले बीजेपी उन सीटों पर फोकस करने में जुटी है जिस पर 2019 में उसे शिकस्त मिली और इसमें एक सीट थी बस्तर जिस पर पहले चरण में चुनाव हो चुके हैं और अब तीसरे चरण में है कोरबा जिस पर अब मतदान होना है। यही कारण है कि बीजेपी के कई बड़े दिग्गज कोरबा के मैदान में हैं और अब इन्हीं दिग्गजों के सहारे कोरबा का रण जीतने की तैयारी भी की जा रही है। तो आखिर कितनी जरूरी है बीजेपी के लिए कोरबा लोकसभा सीट और कैसे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने बयानों में उलझती नजर आ रही है? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं। 2 चरण में हमारे मोदी जी सेंचुरी मारकर बड़े आगे निकल गए। तो छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस पर कई बड़े हमले किए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को न केवल झूठ का सूत्र बताया बल्कि 2 चरणों में ही सेंचुरी पार करने की बात कह डाली है। छत्तीसगढ़ का रण जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। यही कारण है कि हर दूसरे दिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई ना कोई दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आ ही जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य 11 की 11 सीटों को जीतने का है। लेकिन 2019 में 2 सीटें ऐसी थी जो अब भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही हैं और उनमें से एक है कोरबा लोकसभा सीट जिसे साधने के लिए आज बीजेपी के दिग्गज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न केवल कांग्रेस पर हमला बोला बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जीत की भी हुंकार भरी। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार जो बनेगी वो गरीबों की होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, पिछड़ों की। और मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे काम किए। हर गरीब को घर दिया है, घर में नल से जल दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाइयों बहनों। नरेंद्र एक कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा दें। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरबा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाए। अरे खड़गे साहब, काहे को परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है। ये किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। कोरबा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने 2 चरणों के चुनाव में 200 पार सीटों के जीतने का भी दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को लापता बता डाला है। 2 चरण में हमारे मोदी जी सेंचुरी मारकर बड़े आगे निकल गए। ये तीसरा चरण 400 पार की दिशा में आगे बढ़ना है और तीसरे चरण में सरोज बहन लड़ रही है। कोरबा वालों, कठिन सीट है। हमने तो बड़ा बना हुआ नेत्री ही आपके यहां भेज दिया है, आपको सिर्फ चुनकर भेजना है। आप लोग समझते हो कि वो संसद में रहती होगी। संसद में भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, मालूम नहीं है कहां पर। हमें नहीं मालूम है कहां। मगर सरोज बहन को चुनकर देखो,
आप परेशान हो जाओगे कि हर बार गांव में क्यों आ जाती है, इतनी बार आपकी समस्याओं का समाधान करें। कोरबा में इस बार जनता का क्या मूड है वो तो 4 जून को सभी के सामने होगा, लेकिन उससे पहले नेताओं की ओर से जनता को साधने का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के लिए कोरबा आखिरकार जरूरी क्यों है। दरअसल कोरबा में आती है 8 विधानसभा सीटें और 2019 में कांग्रेस ने सीट पर कब्जा किया। कांग्रेस की ज्योत्सना महंत यहां से सांसद बनी थी और 2019 में 2 सीटों पर बीजेपी को मात भी मिली थी। कोरबा उन 2 सीटों में शामिल थी और सीट पर बीजेपी के दिग्गजों का दौरा भी लगातार देखने को मिल रहा है।